Hi everyone, my name is Kritika. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm finally shooting the Q&A video. कल जब भी मैं शूट करने बैठी मेरे साथ इतने डिज़ास्टर्स हुए क्योंकि मेरा काम एक बार में सही हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता ना। भगवान को ऐसा लगता है कि भाई इसकी ज़िंदगी में जितना कैरेक्टर डेवलपमेंट में डाल सकता हूँ ना उतना एक बार में ही डाल देता हूँ। तो मैं कल जब रिकॉर्ड करने बैठी तो 3-4 बार मेमोरी फुल। हाँ, क्योंकि मेरे 800 बार फ़ोटो लेने के बाद 2 अच्छे फ़ोटो आते हैं, तो मैं क्या करूँ? सेम एंगल में 800 फ़ोटो है, किसी में आँखें बंद है, किसी में नाक ऐसी दिख रही है और फिर मैं डिलीट भी नहीं कर सकी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पहली बार जब भी फ़ोटो देखो, तो पसंद नहीं आती है, लेकिन थोड़ी देर तक उसको देखो और फिर सोचो कि यार इतनी भी बुरी नहीं है, इसको पोस्ट कर सकते हैं, मैंने मेरी शक्ल के हिसाब से ठीक है। लेकिन जब पोस्ट करने जाओ तो फिर सोचते हो यार इतनी भी अच्छी नहीं है कि पोस्ट ही कर दो, चलो स्टोरी पे लगा देती हूँ। फिर जैसे ही स्टोरी पे लगाते हो और इतने ज़्यादा रिप्लाई आने लगते हैं तो तुम्हें लगता है ओह इससे अच्छा तो मैं पोस्ट ही कर देती एंड इट्स सो कंफ्यूजिंग। एंड मुझे पता है हर छोटी चीज़ के फोटोज़ क्लिक करना, हर छोटी चीज़ के वीडियोस बनाना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बस बाहर निकलती हूँ खिच 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 और मेरी मेमोरी पूरी फुल हो गई। सो आई फॉरगॉट। अब मेरा आई क्लाउड भी फुल हो गया था तो फिर मैं भूल गई। तो फिर मेरे पास एक पेन ड्राइव है जहाँ पे मैं कनेक्ट करती हूँ एंड पूरा ट्रांसफ़र कर देती हूँ उसमें, तो वो मैं कल करना भूल गई। और फिर जब भी मैं करने लगी तब तक अंधेरा हो गया तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई बस। काफ़ी सारे बार मैंने रीटेक्स कर लिए बट वो नहीं हो पाया। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कृतिका कहते हैं, ठीक है। सो वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो टुडे एंड Q&A में मैंने देखा यार काफ़ी सारे तुम लोग को खतरनाक ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे कि भाई बॉयफ्रेंड है, डेटिंग समवन। मेरी माँ देखती है सारे वीडियोस। क्या चाह रहे हो मेरी पुणे से टिकट कट के मैं इंदौर पहुंच जाऊं तुरंत? जैसे तैसे मैं जी रही हूँ यहाँ पे, तुरंत इंदौर पहुंच जाऊँ बिना नौकरी के, शादी हो जाए मेरी? क्या क्या चाह रहे हो तुम लोग? ऐसे सवाल मत पूछा करो मुझसे। वैसे मैं जवाब दूंगी ही हर चीज़ का, बट फिर भी मुझे ओवर एक्टिंग करना पसंद होता है हर चीज़ में। सो विदाउट एनी बकबक लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नहीं तो कोई एक इंसान पोस्ट कर देगा वीडियो स्टार्ट्स एट 2 मिनट्स। सबसे पहला सवाल मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें पूछी हुई है। जैसे मेरा नाम क्या है, एज नाम तुमको ऑलरेडी पता है, एज क्या है, हाइट क्या है, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो सारी थोड़ा ऐसे भारत मैट्रिमोनी पे जैसे आप प्रोफाइल बनाते हो और अपनी शादी के लिए बिल्कुल बताते हो कि मेरा नाम कृतिका शर्मा है, मैं इंदौर से हूँ, हमारी न्यूक्लियर फैमिली है और हम हमारे परिवार में 4 लोग हैं, पापा, मम्मा, छोटा भाई और मैं अभी पुणे में रह रही हूँ और मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही हूँ। काम करने के अलावा मुझे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बड़ों का आदर करती हूँ जब तक वो मेरी बात माने। जैसे वो मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं मैं लड़ाई करने उतर जाती हूँ। तो एनीवेज अभी आई एम लिविंग इन पुणे। आई हैव स्पेंड माई एंटायर लाइफ इन इंदौर। ज़िंदगी के 24-25 साल इंदौर में बिताने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कल को मेरी शादी हो जाएगी एंड आई हैव सीन नथिंग न्यू एंड क्या अगर मेरी शादी इंदौर में ही होगी तो मैंने तो ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं है यार। मुझे थोड़ा अकेले रहना है एंड वो जो लोग बोलते हैं ना कि यार अकेले रहो, तुम्हें लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, तुम सब सीख जाओगे, एक फ्रीडम मिलेगी, अपने आप को जानोगे, लोगों को जानोगे। आई किड यू नॉट, मैं अकेले रहने से बस इतना जान पाई हूँ कि एक फ्लैट में किस लेवल के कॉकरोचेस हो सकते हैं। मैं एक मारूँ 100 पनप के आते हैं। भाई कहाँ से कॉकरोचेस की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? दैट इज़ दी ओनली थिंग आई हैव लर्न आफ्टर लिविंग अलोन। वैसे मजाक से हटके वैसे हाँ, इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलती हैं। पहले पहले तो जब भी मैं पीजी में रह रही थी तो इट वाज़ अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो कहानी कभी और सुनाऊंगी। लेकिन हाँ, नाइट शिफ्ट मैंने करी जब भी मैं नई नई आई थी। उसके बाद लाइक फाइंडिंग अ न्यू फ्लैट एंड डूइंग इट ऑल बाय योरसेल्फ, फाइंडिंग अ न्यू फ्लैट, सामान शिफ्ट करना। आई हैव अ फ्रेंड हु हेल्प मी, ही इज़ रियली हेल्पफुल ऑल द टाइम। तो सामान वामान शिफ्ट करना, सारी चीज़ें अरेंज करना and फिर फाइनली सेटअप कि हाँ चलो ठीक है इंसानों जैसे। क्योंकि यार मेरी मम्मी को ना घर साफ रखने की बहुत ही ज़्यादा आदत है। तो मुझे आदत हो गई है सफाई में रहने की। क्या हाँ, और मैं एक आलसी इंसान हूँ। एक आलसी इंसान जिसे सफाई में रहने की आदत है। तो मैं इतना आलस करके, इतनी मेहनत करके कि हाँ अभी सफाई करनी है, करनी है, करनी है, ऐसे करके मैं काम करती हूँ। एनीवेज अनदर क्वेश्चन वाज कि मैं अपना व्हाट इंस्पायर्ड मी टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि वन डे आई वोक अप एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी अ यूट्यूबर। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। सो बैक इन 2016 आई थिंक आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज एंड मेरे एक सीनियर थे, उनका फ्रेंड ग्रुप था एंड दे वर स्टार्टिंग दिस चैनल ऑन यूट्यूब
जिस पे वो प्रैंक वीडियो शूट करके पोस्ट करते थे. And I was like, oh wow, it's very interesting. And before starting that channel, he used to like tell me all the time कि this is what I'm planning to do and this is how I'm planning to grow my YouTube and ये सारी चीज़ें मुझे बताते रहते थे. एंड आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. पढ़ाई के अलावा मेरे से दुनिया जहान की सारी चीज़ें करवा लो. तो उनको मैं मेकअप में मदद करती थी, कई बार स्क्रिप्ट में मदद करती थी, कई बार अच्छा ये लोकेशन पे शूट करने जा रहे हो, ये है वो है, ऐसे करके आई यूज़ टू लाइक टॉक अ लॉट एंड क्या है, एंड मुझे ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती थी. एंड ही यूज़ टू टेल मी लाइक यू डू नॉट नो मी इन पर्सन, लेकिन मुझे पर्सनली ना, जैसे अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो ना, हर 30 सेकंड में, हर 1 मिनट में एक जोक याद आएगा मेरे को, हर सिचुएशन पे जोक याद आएगा मेरे को, हर छोटी चीज़ पे हंसी आएगी, हर छोटी चीज़ पे मेरे को कोई गाना याद आ जाएगा, कोई रैंडम वर्ड अगर कोई निकल रहा है, बोल रहा है दिल में दर्द हो रहा है, मैं बोलूँगी दिल में मेरे है दर्द डिस्को. दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. मैं कभी सीरियस रह ही नहीं सकती. सो माई ब्रेन इज़ ऑलवेज टेलिंग मी कुछ फ़नी बोल, कुछ अच्छा कर, कुछ फ़नी बोल, कुछ. आई हैव दिस इमेंस प्रेशर ऑफ कैरिंग द कॉन्वर्सेशन. तो मैं कुछ ना कुछ फ़नी ऐसे बोलती रहती थी एंड पीपल यूज टू लाफ ऑल द टाइम ऑन मी एंड मेरी बातों पे ऑल द टाइम. सो ही यूज टू टेल मी कि कृतिका तू अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दे. लेकिन बैक इन द डे टिकटॉक वॉज अ थिंग एंड आई यूज टू मेक टिकटॉक वीडियोज. येस, गिल्टी एज चार्ज, आई यूज टू मेक टिकटॉक वीडियोज एंड मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी. सो पीपल अराउंड मी वर नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ इट, दे यूज टू लाफ. तो जब भी मैं कॉलेज जाती थी लाइक टिकटॉकर दे यूज टू मेक फन ऑफ मी, तो तभी तो आई वुड लाफ इट ऑफ कि हाँ हाँ ठीक है. बट सबकॉन्शियसली आई वुड गेट एम्बेरस्ड एंड मैं सोचती थी, ओ दिस इज समथिंग एम्बेरसिंग, दिस इज समथिंग दैट आई शुड नॉट बी डूइंग. इवन व्हेन आई एंजॉय डूइंग इट, पीपल आर नॉट अप्रूविंग ऑफ इट, सो आई शुड नॉट डू इट. तो मैंने वो करना बंद कर दिया. फिर जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ तो पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी कि ओ तेरी तो रोजी रोटी बंद हो गई, टिकटॉक तो बैन ही हो गया. आई वाज लाइक व्हाट द फक. तुम्हें कैसे ऐसा लग रहा है कि मैं टिकटॉक पे इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ कि मेरी रोजी रोटी, 50 फॉलोअर्स थे मेरे, रोजी रोटी बंद हो गई मेरी. एनीवेज, तो अब क्या होता है कि वो मुझे कहते हैं कि अपना यूट्यूब चैनल चालू कर ले, बट क्लियरली आई हैड नो कॉन्फिडेंस, नो स्किल्स एंड नो क्रिएटिविटी व्हाटसोएवर. तो मैंने सोचा कि ये अपन से नहीं हो पाएगा, तो मैंने तब वो बात को जाने दिया. देन पीपल यूज टू टेल मी तू स्टैंड अप कॉमेडी कर, तू ये कर, तू वो कर, बिकॉज यू तो स्टैंड अप कॉमेडी में भी बेसिकली दे आर टेलिंग यू अ स्टोरी इन अ वेरी फनी वे एंड थोड़ा सा एग्जैजरेट करके एंड थोड़े बहुत डिटेल्स वो लोग ऐड कर देते हैं जस्ट टू मेक इट मोर फनियर एंड ऐसे जस्ट टू मेक पीपल लाफ. सो पीपल यूज टू टेल मी ये कर वो कर, बट आई नेवर हैड इनफ कॉन्फिडेंस कि मैं पब्लिक के सामने ऐसे बेधड़क होकर अपने दिल की बातें रख पाऊँ, तो आई डिड नॉट गिव इट अ ट्राई. लेकिन जब भी मैंने इंस्टाग्राम चालू किया ना, तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन मैंने इसलिए चालू किया था जस्ट टू गेट अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि मैं अपना कैमरा ऑन करके अगर बकवासें कर रही हूँ, सो आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ एंड मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक हूँ. तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम मेरे बहुत बड़े हेटर हो और तुम कमेंट में कुछ ऐसा लिख दोगे कि मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही शैटर हो जाएगा, नहीं भाई, मैं उससे बुरा खुद को बहुत बार बोल चुकी हूँ. तो तुम लोग जो बोलते हो ना, मैं या तो ब्लॉक करूँगी या डिलीट करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट यू. बट तो अब क्या हुआ कि मैंने अपना इंस्टाग्राम चालू किया. अब इंस्टाग्राम इज़ वेरी लो एफर्ट कंटेंट. मेरे को कभी भी ये नहीं करना था कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, ये कर लूँगी, बिकॉज क्लियरली आई हैव नथिंग दैट यू कैन बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम. तो मैंने सोचा कि यार बस ऐसे ही बना लेते हैं एक चैनल एंड कुछ भी अपने टाइम पास के लिए पोस्ट करते रहेंगे एंड बाई चांस वो पब्लिक हो गया एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री. तो 2 लाख फॉलोअर्स हो गए. अब मैंने इंस्टाग्राम कंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि मज़ा आता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ऐसे लगता है कि लो एफर्ट कंटेंट है, मतलब आपको 1-2 मिनट के ही वीडियो बनानी है एंड यू जस्ट गेट इंस्पायर्ड एंड कोई आइडिया क्लिक हुआ तो आपने अपने नोट्स में लिख के रख लिया कि एंड दिस इज समथिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट एंड आई एम अ यापर. तो मैं बस वीडियो ऑन करती हूँ, आई नेवर मेक अ स्क्रिप्ट या कुछ भी ऐसे, मेरे को बात करने की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट अनफिल्टर्ड बातें करनी है. तो ठीक है, इस चीज़ में तो अपन एक्सपर्ट है, तो वो करना चालू कर दिया. हाउ आई केम टू यूट्यूब इज़ कि जब भी मैं 1 BHK में शिफ्ट हुई ना, सो आई हैड लॉट ऑफ टाइम. जैसे पहले तो मेरा नाइट शिफ्ट था, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली दैट प्रोसेस गॉट शट डाउन, तो वी वर मूव टू अ डिफरेंट प्रोसेस. और वहाँ पे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत फकअप हो गई, बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई. मम्मी रहने आई मेरे पास एंड मुझे किस तरह संभाला, फिर मैं घर गई एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, दैट्स अनदर स्टोरी. तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बट आई समहाउ लाइक रिकवर्ड फ्रॉम दैट एंड मुझे ऐसा लगा दैट आई रियली नीड टू कीप माई सेल्फ बिजी. ये जो थॉट्स है ना मेरे दिमाग में, जो बनते रहते हैं, जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में होती रहती है, मुझे कुछ तो चैनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही मेरी ज़िंदगी मोनोटोनस होती है ना, आई स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड. मुझे देखो, ज़िंदगी में 2 ही मोटिवेशन है, एक पैसा कमाना और दूसरा टेस्टी खाना. तो टेस्टी खाना कैसे आएगा? पैसे से आएगा. और पैसा कैसे आएगा? मेहनत करने से आएगा. लेकिन कॉर्पोरेट जॉब जो है उसमें आप कितनी ही मेहनत कर लो, आपको एक पर्टिकुलर सैलरी ही मिलनी है मंथ एंड में.
कई बार आपके काम का क्रेडिट लोग खा जाएंगे, कई बार पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल इन कॉर्पोरेट एंड यू हैव स्टैंडर्ड्स, भाई फिर तो वो लोग तुम्हारी 12 बजा के रख देंगे, क्योंकि उनको है कि यार शादीशुदा मैनेजर्स के साथ तुमने फ्लर्ट कैसे नहीं किया, करना पड़ेगा तुमको, ये है वो है। तो ऐसी सारी चीज़ें थी, तो आई वॉज नॉट लाइकिंग इट एंड आई नीडेड लाइक सम सॉर्ट ऑफ थिंग टू कीप मी बिजी। तो इंस्टाग्राम का कंटेंट तो चल ही रहा था, बट मैं हमेशा से अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मेरी ज़िंदगी में इतने किस्से हुए हैं ना, मैं उस पर एक मूवी बना सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतने किस्से हुए हैं, मैं उस पर मूवी बना सकती हूँ। और फिर मैंने देखा काफ़ी सारे लोग ये स्टोरी टाइम वाली चीज़ कर रहे हैं, एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। So I did, and it luckily worked out, and it is working really well thanks to you guys. So also someone asked me, were my parents supportive when I started the YouTube channel? See, my parents don't care. They do not care. उनको ये है कि जब टीनेज ईयर्स में हमको इस पर नज़र रखनी थी, हमने हद से ज़्यादा नज़र रखी, तब भी इसने वो सब किया जो इसको करना था, तो अभी इसको वो करने दो जो ये करना चाहती है। दे हैव जस्ट गिवन अप ऑन मी। ऐसे वाला भी नहीं, दे आर प्राउड ऑफ मी ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ गुड गर्ल, लेकिन ऐसे दे हैव गिवन अप कि यार लेट हर मेक हर ओन डिसीजंस, हम लोग क्या ही कर लेंगे एंड ये वो। एंड माई पेरेंट्स हैव अंडरस्टूड द फैक्ट दैट योर पेरेंट्स ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर यू, बट दे डू नॉट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। वो तो चाहते थे कि मेरे पापा चाहते थे मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाऊँ बिकॉज ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर एंड इट विल वर्क आउट वेल, या फिर सीए बन जाऊँ। मेरी मम्मा भी चाहती थी ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, कोई गवर्नमेंट जॉब ऐसा कुछ मैं कर लूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होती है पढ़ाई, एंड जो भी जॉब्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें मोनोटोनस ज़िंदगी हो जाती है जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ नया नया करते रहना चाहिए। एंड वाई आई एम डूइंग द कॉर्पोरेट जॉब एंड यूट्यूब एक साथ व्हेन आई कैन क्लियरली जस्ट डू द यूट्यूब एंड पुट ऑल माई एनर्जी इन टू इट। तो देखो ऐसा है कि जब भी आप नौकरी छोड़ देते हो ना, लाइक यू हैव नो बैकअप एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, सो यू हैव लॉट ऑफ प्रेशर कि यार ये कंटेंट हिट होना ही चाहिए, ये वायरल होना ही चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ ना ये लोगों को पसंद आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो आई एम गॉन, मेरा करियर खत्म, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। लेकिन जब भी आप इतना प्रेशर अपने दिमाग पर डालते हो ना, सो क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट डजंट कम आउट ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर में कुछ भी क्रिएटिव काम करने जाओगे ना, पेंटिंग बनाना है, कोई आर्ट फॉर्म है, कुछ भी आपको करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके करोगे ना, इट विल नॉट वर्क आउट। आपको हमेशा ऐसे मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड होना होगा, यू शुड बी इंजॉइंग योर ओन कंपनी एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। सो मेडिटेशन हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी इन ऑल ऑफ दैट, आई विल गेट इन टू दैट लेटर ऑन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ना क्रिएटिव चीज़ें करनी है तो आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा। तो ठीक है ना, आई नो कि मेरे को अपने बिल्स पे करने की तो टेंशन नहीं है ना, वो तो बिल्स तो पे हो ही रहे हैं। दिस इज आई एम डूइंग फॉर फन एंड आई जस्ट वांट टू लाइक अर्न अ लिटिल एक्स्ट्रा। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मतलब आप अगर थोड़ा सा टाइम पास करके, अब देखो भगवान को अगर मुझे अमीर बनाना होता तो मेरे को अमीर ही पैदा कर देते ना, कि यार अमीर है तू। लेकिन उन्होंने मुझे गरीबों वाले शौक भी तो नहीं दिए। तो मतलब भगवान ने मेरे को फुल कंफ्यूज कर दिया कि आप मुझे गरीब चाहते हो, आप मुझे अमीर चाहते हो, क्योंकि मेरे गरीबों वाले शौक नहीं है। मुझे 600 रुपए की कॉफ़ी पसंद आती है, मैं दुनिया के सबसे एस्थेटिक कैफ़े में जाके सबसे गंदा खाना खाऊंगी, एकदम ओवर प्राइस, भले ही 3,000 5,000 का बिल बन रहा है, लेकिन जाऊंगी वही सजी धजी जगह पे जहाँ पे फोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, एंड वहाँ जाके फोटोज़ लूंगी भी नहीं, क्योंकि बोल दूंगी यार आज बाल अच्छे नहीं दिख रहा, शक्ल अच्छी नहीं दिख रही, बट just for that experience I like to enjoy luxuries of life। एंड मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी सिर्फ कॉर्पोरेट नौकरी से मैं ये सारी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, आई नीड सम अदर सोर्स ऑफ इनकम। why not YouTube? Everyone is on YouTube and I have seen people literally change their life from YouTube। So I was like okay, let's just give it a try। so it's a good thing if you guys, I absolutely love जब भी मैं देखती हूँ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि you inspired me to open my own channel and then I go and watch their stories। कई बार मैं नहीं कमेंट कर पाती हूँ, but I see you and I'm so proud of you। जितना यंग एज में you start doing these things, no, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए यार। मोटिव इज नॉट जस्ट टू अर्न मनी, बट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक तुम्हें बात करने का तरीका आ रहा है, यू आर लाइक गेटिंग कंफर्टेबल विद द कैमरा, एंड यू नेवर नो कि फ्यूचर में इस चीज़ से कौन सी नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, हाउ डू आई मैनेज माई जॉब एंड माई यूट्यूब। तो देखो यार ऐसा है कि ना मेरी जॉब शुरू में तो जब भी नाइट शिफ्ट थी तब तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, तो तभी तो मैं, एंड कई बार सॉरी यार, सॉरी आई एम कटिंग ऑफ, हो सकता है कोई क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड। हाउ डू आई मैनेज माई यूट्यूब एंड माई जॉब। तो अब देखो कई बार ऐसा होता है कि आई जस्ट फॉरगेट चीज़ें,
एंड इंस्टाग्राम पे ऐसा है, यू डू नॉट हैव टू पुट मच एफर्ट्स, तुमको 1 मिनट में वीडियो बना के डाल देनी है. सो यू डू नॉट हैव टू डू द प्रॉपर स्क्रिप्टिंग एंड यू डू नॉट हैव टू सिट एंड रिकॉर्ड द लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़. तो इंस्टाग्राम इसलिए ईजिली चल रहा था जब भी मेरी नाइट शिफ्ट थी एंड आई रिसेंटली मूव्ड. लेकिन अभी मेरी जब जनरल शिफ्ट हो गई है, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, कई बारी मैं शाम को 4-5 बजे फ्री हो जाती हूँ. एंड अगर ट्रैफिक नहीं रहा, भगवान की कृपा रही, तो मैं टाइम से घर भी आ जाती हूँ अंधेरा होने से पहले. So then I get time to record YouTube, and honestly I enjoy recording YouTube so much because I do not have this clock ticking कि ओ 1 मिनट होने वाला है, 3 मिनट होने वाला है, मुझे अपनी बात खत्म करनी है. I can just keep my camera like this and I can just talk, chit chat, पट चलती रहेगी बातें. That's how it is. Second thing, सबसे ज़्यादा लोगों ने ये पूछा है कि about the mic that I use. So this one is from Holyland. ये माइक, इसमें 2 अटैचमेंट्स आते हैं. एक आपको प्लग इन करना होता है अपने फ़ोन के अंदर, एंड ये वाला आता है. बट इफ़ यू आर अ न्यू कंटेंट क्रिएटर एंड यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी अभी, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इतने महंगे इक्विपमेंट्स में पैसा लगाओ. देखो, मेरा मारवाड़ी दिमाग ये कहता है कि जब तक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं पता हो कि यहाँ इन्वेस्ट करने से मेरे को एक्चुअल में अच्छा फ़ायदा होने वाला है, तभी वहाँ इन्वेस्ट करो. एंड पहले फ़ायदा होता दिख जाए ना, तब जाके इन्वेस्ट करो. जैसे यू हैव स्टार्टेड अर्निंग अ लिटिल फ्रॉम द इंस्टाग्राम और फ्रॉम द यूट्यूब, देन ओनली यू गो हेड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग सम मनी, बिकॉज देन यू आर बिल्डिंग समथिंग. पहले हम पूरा पैसा लगा के नहीं बैठ सकते ना. देखो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि हम फ्यूचर के लॉसेस को पहले कैलकुलेट करके रखते हैं. फ्यूचर गेन्स के भरोसे पे हम आज खर्चा नहीं करने वाले. सो दैट्स हाउ. एंड अगर तुम्हारे पास आईफोन है, आईफोन नहीं है, कोई और भी फ़ोन है, द माइक इज़ गुड. ट्राई करो कि नेचुरल लाइटिंग में शूट करो. ट्राई करो कि तुम ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ किसी की आवाज़ नहीं आ रही, या फिर ऐसे टाइम पे शूट कर रहे हो जब दोपहर में मम्मी नैप ले रही है, घर पे कोई भी नहीं है, और जस्ट टेल देम दैट आई एम बिजी एंड आई डोंट नीड चाय, एंड दैट्स फाइन. थोड़ी बहुत खटर-पटर आ गई तो क्या ही हो गया यार. एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग सेंस, पीपल विल वॉच यू. दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम यूट्यूब, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट यू गाइज हैव बीन शोइंग मी. एक और चीज़ लोगों ने पूछी थी अबाउट माई इनसिक्योरिटीज़. तो देखो, ऐसा है कि इनसिक्योरिटीज़ आर समथिंग दैट यू कैन नेवर रियली गेट ओवर विथ. दे ऑलवेज स्टे विथ यू. इट्स जस्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ कंफर्टेबल यू बिकम विद देम ओवर टाइम. मेरी हमेशा से इनसिक्योरिटी है, मेरे को बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. अगर मैं किसी को भी देखती हूँ ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ बेटर देन मी एंड आई डिजर्व नथिंग. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा लगता है, लाइक एवरीवन इज बेटर देन मी एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट. लेकिन आई जस्ट सिट विथ माई सेल्फ कि ठीक है, वो उनकी जर्नी है, ये तुम्हारी जर्नी है, एंड यू जस्ट हैव टू डू इट ऑन योर ओन, एंड ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें अपने हिसाब से जीनी है. सारे मैं फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में बोलती रहती हूँ कि ये करो, वो मत करो, ये मत करो. एंड आई समहाउ लाइक कोप. सम डेज आई कैन नॉट एंड सम डेज आई डू. तो इनसिक्योरिटीज़ का ऐसा है यार कि जितना आप उनसे लड़ने की कोशिश करोगे ना, वो उतना ज़्यादा आपके दिमाग को कैप्चर करने की कोशिश करेगी. जितना ज़्यादा आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे ना कि यार ये भी यही है, मैं भी यही हूँ, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, देन लाइफ बिकम्स ईजी. एंड मेडिटेशन इज़ समथिंग दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि मुझे खाने में क्या पसंद है. देखो, मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड खाना उससे भी ज़्यादा पसंद है. मेरी ज़िंदगी की एक ही मोटिवेशन है. तो अगर आप मुझे फैंसी, जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा कि मुझे फैंसी जगहों पे खाना बहुत पसंद है, आई डू नॉट गो देयर फॉर फूड, आई गो देयर फॉर एस्थेटिक्स. खाना मुझे स्ट्रीट फूड ही पसंद है. आप पानी पूरी, छोले भटूरे, छोले टिक्की, आलू के पराठे, सारा टेस्टी खाना, जितना ज़्यादा फैट उसमें आ सकता है, जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उसमें आ सकता है, सब लपेट के एक चीज़ में आप मुझे दे दो, मैं खा लूँगी. मेरे खाने से लेके मेरी मेंटल हेल्थ, सब कुछ अनहेल्दी, कुछ भी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो हेल्थ और ये सारी चीज़ों पे मैं कोई टिप्स नहीं दे सकती हूँ कि हाँ ये अच्छा है, वो अच्छा है. बाकी हाँ, खाने की तो मैं बहुत शौकीन हूँ. तुम मेरे को, इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है ना, ये मेरे लिए ही ये कहानी लिखी गई थी, ये मेरे लिए ही बोला गया था, क्योंकि मैं हूँ ऐसी, मैं ऐसी इंसान. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड. तो देखो यार, ऐसा है, मनी इज़ गुड मोटिवेशन. जब भी तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते हैं, तुम्हारा अपने आप मन होता है कि तुम वो काम करो. तो मनी
कीप्स मी मोटिवेटेड। कई दिनों काम नहीं करने का मन होता है कि यार नहीं, आज नहीं मन है, आज तो सो जाती हूँ। फिर उस दिन मेरे सामने एक इमेज आती है कि मैं खरी हूँ और किसी टैग को देख के और रो रही हूँ कि यार मैं नहीं खरीद सकती बिकॉज आई डू नॉट हैव इनफ मनी इन माई बैंक अकाउंट। एंड देन मैं रो देती हूँ कि नहीं नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा नाइटमेयर है ये, तो उठ के काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। सो आई हैड नो आइडिया दैट money would control me so much, but it does. I'm guilty. Cannot do anything about it. Another question was what keeps me motivated के बाद एक और question था how much do I earn। मतलब तुम्हें शर्म नहीं आई सामने वाले से पूछने के लिए कि भाई तेरी सैलरी क्या। सैलरी कौन पूछता है किसी से। मतलब सामने वाला खुद बैठ के रो दे कि भाई ये इस सैलरी के लिए जो मैं यूट्यूब पे बता नहीं पा रही हूँ, इस सैलरी के लिए मैं हर महीने मेहनत कर रही हूँ। जोक्स असाइड, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट आई साइंड एन एनडीए, तो मैं तुम्हें अपनी सैलरी तो नहीं बता सकती, बट मैं यूट्यूब की फर्स्ट इनकम बता सकती हूँ। इट वॉज सम 26,000 एंड क्योंकि कुछ टैक्स वगैरह भी कट जाता है इफ़ यू हैव व्यूअर्स फ्रॉम यूएस, तो उसके रिगार्डिंग 15% 30% कुछ तो टैक्स का उनका रिजीम था, उतना डिडक्ट हो जाता है। एंड मेरा 1 महीने के अंदर अंदर यूट्यूब मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद भी ना मेरे पिन वेरीफाई होने में टाइम लग गया था, तो काफ़ी टाइम तक जब तक पिन नहीं आया तो पिन वेरीफाई हुआ। उसके बाद तो मतलब मेरे आई थिंक कुछ 90,000 कुछ रुपए वेस्ट गए, क्योंकि चैनल तो मोनेटाइज हो गया था लेकिन पेमेंट रिसीव करने के लिए मुझे पिन वेरीफाई करना ज़रूरी था, तो और वो सारा कुछ मतलब इधर उधर कुछ हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट दैट मनी नेवर गॉट रिसीव्ड। वो सभी चला गया, गायब हो गया वो पैसा वहाँ से। एनीवेज, एक और चीज़, हाँ, तो 26,000 एंड उसके बाद यूट्यूब कीप्स ऑन पेइंग यू ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स। जैसे तुम्हारे शॉर्ट्स का अलग तरीका उनका पैसा कैलकुलेट करने का, यूट्यूब का वो पर 1000 व्यूज़ पे कैलकुलेट करते हैं। तो पर 1000 व्यूज़ पे लेट्स सपोज तुम्हारा चैनल की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर चैनल्स इंगेजमेंट कि अगर वो तुम्हें 50 सेंट्स दे रहे हैं पर 1000 व्यूज़ के या $1 दे रहे हैं पर 1000 व्यूज़ के, तो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट आती है, जैसे ही वो पोस्ट करते हैं लोग पागल हो जाते हैं, उनको पर 1000 व्यूज़ के पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। वेयर एज इन्फ्लुएंसर्स लाइक मी और पीपल लाइक मी हु आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड जस्ट स्टार्टिंग, उनको पर 1000 व्यूज़ के पैसे कम मिल सकते हैं। सो माई फर्स्ट इनकम वॉज 26,000 रुपीज़ एंड हर महीने ये इनकम फ्लक्चुएट होती रहती है, डिपेंड्स ऑन द व्यूज़ दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम माई यूट्यूब वीडियोज़। ठीक है, ये पता चल गया तुमको कि ज़्यादा कुछ नहीं कमा रही है, गरीब ही है हमारी तरह। हाँ हूँ भाई, नहीं कमा रही हूँ ना, इसलिए तो मेहनत कर रही हूँ ना, तुम भी करो, बनाओ वीडियोस। एनीवेज, सो या दैट्स इट। आई थिंक मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं एंड आई होप आई आंसर्ड देम करेक्टली, क्योंकि मेरे को यार सीधे मुंह आंसर करना नहीं आता है। जैसे अगर तुमने मेरे से पूछ लिया कि ये सवाल है और इसका जवाब दे, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। मैं तुम्हें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 16 मार्क्स का आंसर लिख के दूंगी। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ जो पन्ने भरते हैं ना कि भाई तू टॉपिक बता दे, आगे का हम खुद से लिख लेंगे। आई एम दैट पर्सन, तो मेरे से वो सभी चीज़ नहीं हो पाएगी। बट या दिस इज़ व्हाट आई कैन डू एंड आई होप आई डिड वेल। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यू डिड वेल कृतिका, यू डिड वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चंस है जो मैंने मिस आउट कर दिया, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।